शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सफ़ेद फर्नीचर के लिए ठंडे पानी में ज़रा सा सफ़ेद सिरका डालकर साफ़ करें, साफ़ हो जाएगा। चाय की पत्ती इस्तेमाल शुदा धूप में सुखा लें, फिर उसमें चंद कतरे सरसों का तेल मिलाकर एक मलमल के कपड़े में बांध लें और फर्नीचर पर आहिस्ता आहिस्ता मलें। फर्नीचर चमकदार हो जाएगा। गंजपन दूर करने के लिए ये एक आसान और अच्छी टिप्स है। इस मकसद को अमल करने के लिए कलवंजी को मेहंदी के साथ पीस कर इसमें सिरका मिलाएं, फिर हर 2 दिन छोड़कर इसको सर पर लगाएं। कुछ अरसे में बाल उगना शुरू हो जाएंगे। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, लेकिन चमड़े के शूज़ को साफ़ करना और ना सिर्फ साफ़ करना बल्कि नए जैसा करना इंतहाई मुश्किल काम है। सबसे पहले एक प्याला लें, जिसे गर्म पानी और सिरके की कुछ मिकदार से भर दें। फिर एक काटन के तौलिए का टुकड़ा लें। अब इस काटन के टुकड़े को पानी में भिगोएं और इस कपड़े की मदद से शू को अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि तमाम गर्द इसमें जज़ब हो जाए। अब इस शूज़ को कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। फिर एक खुश्क कपड़े से इस जूते को साफ़ कर लें। आपको देखकर निहायत खुशी होगी कि आपका जूता बिल्कुल नए जैसा हो गया। अमराज चश्म के लिए खुश्क धनिया 24 तोला, छोटी इलायची 2 तोला, गुलकंद 40 तोला। धनिया और इलायची कूट कर गुलकंद में मिला दें। 1 तोला वर्क एक एक करके डालते जाएं। 2 से 3 तोला सोते वक्त दूध के साथ खा लें। जब आप ज़्यादा बोलने वाले काम करते हैं, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी वगैरह, या उसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जिससे आवाज़ में ख़राबी पैदा हो जाती है, इन चंद टोटकों पर अमल करके आवाज़ की ख़राबी दूर कर सकते हैं। आवाज़ की ख़राबी में अदरक का इस्तेमाल। अदरक को बहुत से घरेलू इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। गले की खराबी हो या आवाज़ का मसला, अदरक एक बहुत ही कारआमद नुस्खा माना जाता है। अदरक का बहुत छोटा सा टुकड़ा आप रोज़ाना 1 कप चाय में डालकर पिएं। इस तरह आवाज़ की खराबी कम हो जाएगी। शहद का इस्तेमाल। शहद का 1 चम्मच रोज़ाना दिन में 2 दिन से 3 दफ़ा खा लेने से गले की खराबी ख़त्म हो जाती है। केले ज़्यादा पके हुए केलों को मसल कर इसमें लीमू का रस डाल दें ताकि इनका रंग ना बदले। इसके बाद इसे फ्रीज़ कर लें और केक बनाने के लिए इस्तेमाल करें। लीमू को महफूज करना हो तो हर लीमू के ऊपर थोड़ी सी मोम लगाकर मल दें, फिर फ्रीज़ कर दें। लीमू का रस निकाल कर रखना। जब लीमू सस्ते हों तो इनका रस निकाल कर थोड़ी चीनी और नमक मिलाकर पका लें और फिर उसे जमा दें। जब जम जाएं तो निकाल कर एक थैली में डालकर फ्रीज़ कर लें। इस तरीके से आप मेहमानों को आसानी से लीमू का शरबत पेश कर सकते हैं। सिर्फ़ 1 गिलास पानी में 1 या 2 क्यूब डालकर चंद सेकंड में शरबत तैयार होगा। 4 से 5 गेहूं के दाने लें और जो बच्चा हिकलाता हो उसकी ज़बान के नीचे रखें। बच्चे को शीशे के सामने खड़ा कर दें और कहें कि ऊंची और ज़ोर ज़ोर से कुछ बोले या किताब पढ़े, जैसे तकरीर करते हैं। इस दौरान अगर मुंह से राल निकले तो वो टोकरी में फेंकते जाएं। दोबारा दाने रखें और यही वर्जिश करें। हफ्ते में 3 दिन 15 मिनट के लिए ये वर्जिश करें, हकलाना बंद हो जाएगा। अमूमन टी बैग्स को हम अपनी गर्म पानी वाली प्याली में डालकर घुमाते हैं और चाय तैयार हो जाती है। फिर उस टी बैग को फेंक दिया जाता है, मगर अब फेंकने से पहले ज़रा सोच लेना बेहतर है। हाँ जी, क्योंकि अब आपको टी बैग के मुख्तलिफ और अनोखे टोटके बताए जा रहे हैं जो शायद ही किसी ने आजमाए और सुने हों। टी बैग आँखों की थक्कन के लिए, आपकी थकी हुई आँखों को सुकून देने के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। इसको थोड़ा सा निचोड़ कर आप कुछ देर के लिए अपनी आँखों पर रखें और फिर हटा लें। इस तरह आपको आँखों की थकान महसूस नहीं होगी। टी बैग मसूड़ों से खून रोकने के लिए टी बैग का एक या भी इस्तेमाल सामने आया है
کہ اگر آپ کے مسوڑوں سے خون آتا ہے تو آپ اس کو اپنے مسوڑوں پر مسلیں اور تھوڑی دیر میں ہی خون آنا رک جائے گا۔ ٹی بیگ پیروں سے بدبو ختم کرتا ہے۔ اب پیروں کو صاف رکھنے کے لیے اور بدبو کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ ٹی بیگ کو تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر اپنے پیروں کو اس میں چند منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پیروں کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ انجیکشن کی جلن اور سوجن کے لیے ٹی بیگ کو جس جگہ پر انجیکشن لگا ہو وہاں پر رکھنے سے جلن اور سوجن ختم ہو جاتی ہے۔